हेलो माय बच्चा लोग, माय नेम इज मनीष तिवारी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बायोवेदम। तो बच्चा आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस में बायो का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें तीन मेजर टॉपिक हैं बच्चा, तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि पहला टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक आप पढ़िएगा नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन का नर्वस सिस्टम फर्स्टली आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन फर्स्टली आप इस टॉपिक को पढ़िएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये दो पार्ट में नर्वस सिस्टम है ह्यूमंस में। ठीक है, फर्स्ट आपको पढ़ना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड आपको पढ़ना होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना होता है, तो लिख देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर ये दो पार्ट में डिवाइड है। ओके, फर्स्ट ब्रेन आता है, ठीक है, ब्रेन आता है एंड सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्या स्पाइनल कॉर्ड मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के क्या फॉर्म करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है। ठीक, उसी तरीके से अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें न्यूरल सिस्टम आता है। ये क्या है, न्यूरल सिस्टम है। मीन्स कहने का क्या मीनिंग है, मीन्स इसमें न्यूरॉन्स हमें आते हैं। इसमें क्या है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स, या फिर हम क्या बोले इसको, नर्व सेल, या फिर हम क्या बोले, नर्व सेल। ठीक है बच्चा, तो जैसे हम इसको एक छोटा सा हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, मान लो ये क्या है, आपका ब्रेन है। देखो बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, ब्रेन है, और इसको समझो ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चा, क्या होता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि पूरे बॉडी पार्ट्स में ऐसे स्प्रेड हुए होते हैं, मीन्स फैले होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स जिसे हम कह रहे हैं, ये क्या होते हैं, पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, फैले होते हैं। तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, ये ब्रेन, इसे हम कह रहे हैं ब्रेन, एंड ये स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये क्या है आपका, न्यूरॉन्स। ये क्या है, न्यूरॉन्स मीन्स नर्व सेल। तो कुछ इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अब इसमें देखिए हमें और क्या करना है। देखो तो आपको सीएनएस एंड पीएनएस ये दो टॉपिक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखो बच्चा, उसके बाद फिर अगर हम इसमें ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन में भी आपको तीन पार्ट है। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट पढ़ना है फोर ब्रेन, मिडल में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद विलो जो होता है प्रेजेंट, वो होता है हिंड ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम हिंड ब्रेन को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हिंड ब्रेन को। ठीक है बच्चा, जिसमें कि आपका क्या आता है हिंड ब्रेन में, पॉन्स मेडुला एंड सेरेबेलम। क्या आता है, सेरेबेलम। तो हिंड ब्रेन के भी बच्चा क्या, तीन पार्ट आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम फोर ब्रेन की बात करते हैं तो फोर ब्रेन में आपके दो पार्ट आपको बेसिक पढ़ना है, एक डाइएन्सेफेलॉन, ठीक है बच्चा, और एक आपको क्या पढ़ना होता है, सेरेब्रम।
ये क्या पढ़ना होता है? सेरेब्रम। ठीक है, तो आपको क्या करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना होता है। ओके, देखो ब्रेन में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी 3 रीजन होते हैं, ठीक है, जिसमें पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम सबसे नीचे होता है, बीच में मेडुला होता है और सबसे पहला पार्ट पॉन्स होता है। ओके बच्चा, देखो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अगर टाइम मिला तो मैं इसका एक 10 से 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन वीडियो दे दूंगा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का, ठीक है। तो इसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। और कुछ ये जो आपके हैं जैसे पोन्स हो गया, मेडुला हो गया, सेरेबेलम हो गया, या फिर डायंसेफेलॉन हो गया, सेरेब्रम हो गया, तो इनका क्या कर देगा रीजन को इंडिकेट कर देगा और बोलेगा कि कौन से पोजीशन पे सेरेबेलम है प्रेजेंट, कहां किस रीजन पे मेडुला प्रेजेंट है, और उनके एक एक फंक्शन को लिखने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन पढ़ लेना, ठीक है, जिसमें कि उसमें भी आपको मैं बता दूं स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन में आप एक टॉपिक पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन फंस सकता है, जो कि है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है बच्चा, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ लोगे तो वो बेस्ट रहेगा। अच्छा चलो अब हम पीएनएस की बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जैसा कि इसमें हमने आपको बोला कि इसमें न्यूरॉन्स हमें पढ़ना होता है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है तो वो पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्या पढ़ना है बच्चा? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ये एकदम पढ़ लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके, देखो न्यूरॉन्स में आपको 3 पार्ट, बेसिकली आपको 3 पार्ट पढ़ना है, जिसमें कि सेल बॉडी, उसके बाद आपको पढ़ना है डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ये 3 बेसिक आपको क्या करना होता है, पार्ट आपको पढ़ना होता है। सेल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? सोमा भी कहते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स ये ब्रांच होता है, मेन सेल बॉडी से कनेक्ट होता है फर्दर एक ट्यूब जिसे हम डेंड्रॉन बोलते हैं, और डेंड्रॉन से उसके ब्रांचेस डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स क्या करता है? इंपल्स रिसीव करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए कहां जाता है? नर्व एंडिंग, ठीक है, वहीं पे आपका सिनेप्टिक नॉब देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो एक्सॉन क्या करता है? फर्दर किसमें फॉर्म हो जाता है? सिनेप्टिक नॉब में फॉर्म होता है, जिसे हम टर्मिनल एंड भी बोलते हैं, नर्व एंडिंग को हम टर्मिनल एंड भी बोलते हैं, ठीक है बच्चा। तो वहीं आपके सिनेप्टिक नॉब से क्या होता है? उस पे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चा। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? केमिकल इंपल्स में, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। सिनेप्स वगैरह भी पढ़ लेना, छोटा सा डिफिनेशन सिनेप्स के बारे में, ठीक है बच्चा। तो सिनेप्स का मीनिंग सिंपली आप पता ही होगा आपको, ठीक है। वैसे मैं आपको ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलिए, तो इसमें आपको पीएनएस के अंदर आपको बस इतना पढ़ लोगे, इनफ है आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो रहा नर्वस सिस्टम, उसके बाद ये फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, पहला टॉपिक आपको ये पढ़ना ही होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इसको अगर आप पढ़ लोगे, ये अगर आप पढ़ लिया आपने, तो उसके बाद फिर आप मूव करना नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। फिर आप मूव करना, ये नर्वस सिस्टम आप अगर पढ़ लेते हो, उसके बाद फिर आप मूव करना नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जरा देखो, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिक मूवमेंट। ये पढ़ लोगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना प्लांट मूवमेंट, ठीक है बच्चा, प्लांट्स मूवमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हम कहें ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो इसमें आपको अगर क्वेश्चन करेगा भी तो मैं आपको ऑलरेडी यहां बता देता हूं, जिसमें कि आप फोटोट्रॉपिज्म पढ़ लेना, फोटोट्रॉपिज्म, ओके स्टूडेंट्स। सेकंड इसमें आप पढ़ लेना जियोट्रॉपिज्म,
ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसमें पढ़ लेना एक और आ जाता है आपका इसमें कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, ठीक है बच्चा। उसके बाद एक फोर्थ आप और पढ़ लीजिएगा इसके अंदर, फोटोट्रोपिज्म हो गया, जियो हो गया, कीमो हो गया, ठीक है बच्चा। उसके बाद फिर आप एक और इसमें पढ़ लेना, एक ट्रोपिज्म और है, हाइड्रोट्रोपिज्म पढ़ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हाइड्रोट्रोपिज्म पढ़ लेना, हाइड्रोट्रोपिज्म पढ़ लेना, ठीक है। तो इतने आप ट्रोपिज्म पढ़ लेना। एक और है थिग्मोट्रोपिज्म, वो भी पढ़ सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट है। फोटोट्रोपिज्म क्या है पता होगा, रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है, रिस्पॉन्स टू लाइट, ओके बच्चा। जियोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, पढ़ा होगा ग्रेविटी। कीमोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टू केमिकल, ठीक है बच्चा। उसके बाद हाइड्रोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टू वाटर, तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बारे में फिर भी मैं आपको जब मैं नेक्स्ट जब इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे मैं इसको और क्लियर करूंगा, ठीक है बच्चा। तो यहां पर अच्छा, जैसे जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल आपसे पूछ देगा, जैसे कि रूट्स। ट्रोपिज्म में भी क्या होता है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म है, नेगेटिव ट्रोपिज्म, ठीक है। तो जैसे कि अगर रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स पॉजिटिव ट्रोपिज्म है, किसमें आता है, जियोट्रोपिज्म में। तो रूट्स कौन सा ट्रोपिज्म शो करता है, तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो करता है, ठीक है ना बच्चा। उसी तरीके से यह प्लांट हो गया, तो प्लांट्स में जैसे लीफ, जैसे प्लांट्स का रूट्स क्या करता है, जियोट्रोपिज्म हो गया। तो प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, जो स्टेम है, वो क्या शो करते हैं, वो भी पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो करते हैं, किसमें, फोटोट्रोपिज्म के बेसिस पे ना, रिस्पॉन्स टू लाइट। तो ये आप प्लांट मूवमेंट पढ़ लेना, सेकेंड टॉपिक, ओके बच्चा। ये अगर आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद फिर आप मूव कर जाना नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने आपको बोला था 3 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। पहला टॉपिक मैंने आपको नर्वस सिस्टम बताया, दूसरा सेकेंड टॉपिक आपको मैंने बताया क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट या प्लांट मूवमेंट। थर्ड टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स। थर्ड टॉपिक आप पढ़ लेना, हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय ग्लैंड, हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, ठीक है बच्चा। ये पढ़ लेना तीसरा टॉपिक, हार्मोन सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, ठीक है बच्चा। देखो, तो इसमें प्लांट हार्मोन्स भी पढ़ना है, समझना, ठीक है। इसमें हार्मोन्स में आपको एक प्लांट हार्मोन भी पढ़ना है, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं ना, फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, या हम कहें प्लांट हार्मोन्स, ओके। तो प्लांट हार्मोन में आपको मैंने इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, जिसमें कि आपको क्या है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन्स हैं। आपको बेसिकली आपको 4 हार्मोन पढ़ने हैं, ठीक है ना, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, इतने आपको हार्मोन्स पढ़ लेने हैं। एक इथाइलिन भी होता है, लेकिन इथाइलिन पढ़ सकते हो अगर, ठीक है। ये इथाइलिन भी पूछा जाता है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये अगर 4 पढ़ लिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बट इथाइलिन भी इसमें ऐड कर लो, इथाइलिन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये प्लांट हार्मोन है, ठीक है बच्चा, ये प्लांट हार्मोन है, तो ये पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं, इसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ ग्लैंड की अगर हम बात करें ना, ग्लैंड यहां पर जो है, ग्लैंड की बात करें तो ये 2 टाइप्स का ग्लैंड होता है, ठीक है, 2 टाइप्स का ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है बच्चा, और इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, विद डक्ट होता है,
विद डक्ट मींस ये अपने हार्मोन्स को डक्ट में रिलीज करेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, इनमें डक्ट होता है, ये डक्ट में अपने हार्मोन्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है। जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। ठीक है बच्चा, ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। अब हम बात करेंगे, ये तो रहा हार्मोन सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, तीसरा टॉपिक। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, इसके अलावा बच्चा आप मत पढ़िएगा। पहला नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, सेकंड आप पढ़ लीजिएगा प्लांट मूवमेंट, एंड थर्ड पढ़ लीजिएगा हार्मोन सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। तीन टॉपिक सिर्फ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनफ है, इतना इनफ है। ठीक है, ये करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसमें देखो, अब मैं आपको कुछ बेसिक हार्मोन्स बता देता हूं। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स आपने पढ़ लिया ना, मैं कुछ आपको ग्लैंड्स बता देता हूं जो कि आप पढ़ लेना। ठीक है, कुछ बेसिक ग्लैंड जो कि आपको इसको पढ़ ही लेना है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, सम इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आप पढ़िएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें आप क्या पढ़िएगा, फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको ऑलरेडी आपको पता होगा, ये दो टाइप्स के होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक क्या होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो टाइप्स के ग्लैंड आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग न्यूरो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सर जैसे कुछ एग्जांपल हार्मोन्स का दीजिए। बहुत बेसिक ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ा होगा। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पढ़ा होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा होगा। ठीक है, तो एडिनोकॉर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा होगा। तो ये अलग अलग डिफरेंट आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे। ठीक उसी तरीके से इसमें टीएसएच भी पढ़ा होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो इसमें दो आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे, एक ऑक्सीटोसिन पढ़ा होगा और एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जिसे हम वेसोप्रेसिन बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय वेसोप्रेसिन, मतलब वेसल्स को क्या प्रेस, वेसोप्रेसिन याद आ रहा हो, प्रेशर एक्सर्ट होता है वेसल्स में। ये हार्मोन्स आप पढ़ते हो कहां पे, फिल्टरेशन, किडनी के अंदर पढ़ते हो, जहां पे ब्लड का फिल्टरेशन होता है। ठीक है, जहां पे H2O वाटर वगैरह क्या करता है, वो बैलेंस करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट आपको क्या कौन से ग्लैंड पढ़ने हैं, सेकंड आपको कौन सा ग्लैंड पढ़ना है, इसमें पढ़ लेना थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड की बात करूंगा बच्चा, मैं सारे ग्लैंड की बात नहीं करूंगा, सारे ग्लैंड को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ वही मैं बात कर रहा हूं टॉपिक जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। वैसे पढ़ने को आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो इसमें आपको थायराइड ग्लैंड आ जाता है। थायराइड ग्लैंड भी क्या है, इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड। ठीक है बच्चा, उसके बाद फिर आप इसमें क्या पढ़ सकते हो, थायराइड के बाद इसमें पैनक्रियाज भी पढ़ लेना। ठीक है ना, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जरूर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है पैनक्रियाज। ठीक है बच्चा, उसके बाद फिर आप इसमें और भी पढ़ सकते हो एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड भी आप इसमें पढ़ लेना। ओके बच्चा ना, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ लेना। उसके बाद लास्ट आप पढ़ लेना गोनड्स। ठीक है, गोनड्स पढ़ लेना। इसमें भी आपको दो हैं गोनड, मेल गोनड्स एंड फीमेल गोनड, मेल गोनड एंड फीमेल गोनड, दो गोनड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं टेस्टिस एंड इसमें ओवरी, इसमें क्या ओवरी। ठीक है, तो टेस्टिस जो है वो क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है बच्चा, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। और अगर हम ओवरी से बात करते हैं तो दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। तो दो टाइप्स का हार्मोन ओवरी से रिलीज होता है और एक हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होता है। ठीक है बच्चा, तो ये इतने ही टॉपिक्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको पढ़ लेना है, इसके अलावा आप बिल्कुल मत पढ़िए। आप इतना टॉपिक अगर पढ़ लेते हो तो इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आएगा, ये श्योर मैं आपसे कह रहा हूं।
आप इतना अगर टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, तो आपका इनफ है। ओके बच्चा, तो फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।